हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या हालचाल? बढ़िया सर। सर आपके बढ़िया बताइए। बढ़िया, एक नंबर। में भी बहुत मस्त, आनंद एकदम। आप लोग चाहो तो वीडियो कैमरा ऑन कर सकते हो। यू कुड स्विच ऑन योर वीडियो कैमरास। गुड इवनिंग देखें सर। भाई कहाँ पे कौन क्या कर रहा है। यस। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दादा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो सर? एक नंबर एक नंबर एक नंबर। बोलो क्या चल रहा है, कैसी चल रही प्रिपरेशंस? रवि दादा, खिलन जी, हर्षित, सिद्धि, वीडियो कैमरा ऑन कर दे बेटा। बोल रवि कहाँ, लाइब्रेरी, घर पे? सर रूम पे ही कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। ग्रेट ग्रेट। गुड इवनिंग भावना, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। अधर दादा क्या हाल चाल? बढ़िया सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। ये नए लोग ज्वाइन कौन कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये कैसे पता चलेगा? रुको एक मिनट। हाँ हाँ, आ गए आ गए आ गए आ गए। चलिए, आज बहुत सारे बच्चे लोग आ रहे हैं। चलो। सो असेंबल होने का पर्पस ये है, सबसे पहले ये बताइए कि सबका रिकॉर्डिंग वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? क्लासेस सबके खत्म हुए नहीं हुए? सर जिगल और एसबीसी में बचा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, जीके में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बचा है। ग्रेट ग्रेट। वही सर। हाँ निकिता जी बोलिए आप। अच्छा अच्छा। यार आवाज थोड़ी सी मेरे साइड से आज कनेक्शन वीक है। हेलो हेलो। सर अनुराग का माइक ऑन है। कौन है? हेलो। मेरी आवाज आ रही है क्या बेटा बराबर? यस सर। आ रही है सर। ओके ओके ओके। हाँ जी। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं अथर्व से। अथर्व क्या रूटीन चल रहा है बेटा अभी? सर सुबह 7 जो आपने रूटीन दिया है वही 6 से लेके 10 वाली सिटिंग, फिर 11 से 2 वाली सिटिंग, फिर 3 से 7 या 8 वाली सिटिंग, बस इससे ज्यादा नहीं। ग्रेट 12 ग्रेट। घंटे मैक्स। 12 घंटे भी बहुत ज्यादा हो गया। मैं तो बोल रहा हूँ 8-10 घंटे भी अगर अपन ने पढ़ाई की तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके निकिता, आपका क्या चल रहा है बेटा? सर वही आपका रूटीन फॉलो कर रहे हैं सर। ओके। ऋषि भाई। हेलो ऋषि, आवाज आ रही बेटा? सर आपने उसको म्यूट करा हुआ है। अरे मैंने किसी को म्यूट नहीं करा यार, मेरी क्या दुश्मनी उससे। हाँ रवि तू बता कैसी चल रही है पढ़ाई? तेरा तो अभी कहीं जाने वाने का भी है ना? हाँ सर, नवंबर में जाने का, इसलिए अभी कोशिश कर रहा हूँ जितना कवर अप हो सके करूँ। 8-10 घंटे हो रही है, और बाकी तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है इधर हॉस्टल में, बाकी सब ठीक है, अच्छे से हो रही है। अच्छा ग्रेट ग्रेट। योगेश जी, योगेश जी, योगेश सनसनावल, सर, क्या हाल चाल भाई? आप ऑप्शन दे सकते हो ऋषि को अनम्यूट करने का। ऋषि पे क्लिक करके वहाँ पे ऑप्शन आएगा, एक बार देख लीजिए। योगेश वीडियो ऑन कर ले यार, तेरे को देखा नहीं है कब से मैंने। एक मिनट बस अभी कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ हाँ। मैं सर ऊपर लाइट में नीचे आके बैठी हूँ। अच्छा इससे चलो पहले बढ़िया। ना। बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी सब ज्वाइन करते नहीं है। बस बोलते रहते हैं कि सर सेशन लेते नहीं हैं आप, लेकिन जब ज्वाइन करना होता है तो आते नहीं है। सर आपके सेशन का ही सर कमी था। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो हमेशा हूँ यार साथ में। मैं तो मेरे लाइफ में तुम लोगों के अलावा है ही कौन यार। मतलब मेरे दिमाग में ये रहता है कि तुम लोग कैसे अच्छा करो, सब पास हो, लाइफ में आगे बढ़े सब लोग। एनीवे अंकित जी क्या स्केड्यूल है? अच्छा मैं बता दूं कि अंकित ने जुलाई में क्लासेस शुरू की थी। हाँ, लाइक CACT जुलाई वाला है वो। और रवि के रेफरेंस से उसने अपने यहाँ पे लाइक ही स्टार्टेड विद अस। और अंकित हैज बीन सो सिंसियर कि जुलाई में, जैसे कि आप सबको पता है
कि जुलाई में जो बच्चे ने ज्वाइन किया था उसको जून का पूरा वो रिकॉर्डेड का बैकअप देख कंप्लीट करना था। तो अंकित हैज कंप्लीटेड विद एवरीथिंग। आई थिंक नन ऑफ द लेक्चर्स आर रिमेनिंग। एक भी लेक्चर बाकी नहीं है अंकित का मेरे हिसाब से। क्यों अंकित सेठ? हाँ यस सर, बस वो लास्ट वाले अभी जो दिए हैं ना आपने, उनमें तो सब कुछ है। ओके तो ओके, अभी अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग इज रिमेनिंग ना? हाँ सर, उसके अलावा कुछ अंकित नहीं बाकी सब भी बाकी। लाइक बहुत सिंसियर बच्चा है, बहुत सिंसियर बच्चा है। मतलब वो बिल्कुल, हाँ, गोल, वो अर्जुन को जैसे मछली दिखती है, मछली की आंख दिखती है, वैसे ही इसको भी। तो अंकित क्या स्केड्यूल फॉलो करता है? लाइक व्हाट स्केड्यूल डू यू फॉलो? सर वही आप वाला है। अभी 2-3 दिन से तो सुबह 6 बजे से हो रहा था, बट कल थोड़ा मैंने 8-9 बजे के आसपास बंद कर दिया था। तो आज सुबह मॉर्निंग 5 के आसपास शुरू कर दिया था मैंने। तो वो 3-3:30 तक चला था। ओके। बीच में आधे 1 घंटे का ब्रेक था। बाकी चल रहा है सर। अभी फिर आपके सेशन के बाद 1-2 घंटे और। कितना? अभी मॉर्निंग 5 बजे उठ रहे हो? हाँ सर, मॉर्निंग 5 बजे उठ रहा हूँ, बट आज से मैंने थोड़ा चेंज किया है सर। मेरा अभी वो प्लान है कि मॉर्निंग 4 से स्टार्ट करके 12-1-2 बजे तक वो एक अच्छी सेटिंग हो जाती है। ओके ओके, ग्रेट। अच्छा अभी, तो वो मैंने प्लान किया। ग्रेट ग्रेट अंकित। अच्छा अभी मुझे एक चीज बताइए, लाइक मतलब पढ़ाई जब करने बैठ रहे तो प्रॉब्लम क्या आ रही? लाइक चलो क्योंकि बाकी चीजें तो अच्छी हैं, बट अपन थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि किसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जैसे एक प्रॉब्लम, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि लंबी, मतलब एक प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों का होगा कॉमन, स्पेशली रिकॉर्डेड वाले बच्चे जो यहाँ पे हैं। एक प्रॉब्लम होगा बैकलॉग्स का, कि काफी बैकलॉग बाकी है। तो कितने लोगों का बैकलॉग यहाँ पे अच्छा खासा बाकी है? मतलब देखो, मेरे हिसाब से मेरा भी होता है। अगर 25 लेक्चर बैकलॉग हैं, 25-30 लेक्चर्स बैकलॉग हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। 30 लेक्चर बैकलॉग हैं, अगर आपने दिन के 3 लेक्चर भी देख लिए, तो आप शाम को 3 बजे से लेके 7 बजे तक का टाइम निकाल के दिन के अगर आप 3 लेक्चर देख रहे हो, तो 10 दिन में यू कुड फिनिश द बैकलॉग, अगर 30 लेक्चर्स तक हैं। तो किसके कितने बैकलॉग्स हैं? स्पेशली दिसंबर में हम एग्जाम देने वाले हैं, और बैकलॉग किसका कितना बाकी है, वो थोड़ा सा एक चैलेंज है। और दूसरी चीज, मैं एक और चीज बता दूं, अगर बैकलॉग है भी तो इट्स नथिंग रॉन्ग। अगर बैकलॉग है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आप बैकलॉग को टैकल कर सकते हैं, ठीक है? अब बैकलॉग को टैकल करने की स्ट्रेटेजी क्या है? बैकलॉग को टैकल करने की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है, स्टार्ट इन द मॉर्निंग। आप मॉर्निंग का सेशन तो पढ़ाई के लिए रखिए, ठीक है? जो हमारा स्केड्यूल हम फॉलो करते हैं, मॉर्निंग 7 से लेके दोपहर के 2 बजे तक का जो स्केड्यूल है, वो स्केड्यूल आपका मॉर्निंग के लिए ही, सेल्फ स्टडी के लिए रहना चाहिए। और उसमें आप 2 सब्जेक्ट ना लेके एक ही सब्जेक्ट कीजिए, ठीक है? 2 बजे से लेके 4 बजे तक आपको जो करना है कीजिए, ऐश कीजिए, मस्ती कीजिए, खाना खाइए, लेट जाइए, सो जाइए। 4 से लेके 7 बजे तक आके 4 से लेके 8 बजे तक आप सेकंड जो सेशन है वो आप बैकलॉग के लिए रख सकते हो, ठीक है? 8 से 9:30 खाना वाना खा लीजिए, 9:30 से 10:30 1 घंटे का सेशन रखिए, जिसमें आपने जो दिन भर पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए, या फिर जो बैकलॉग में आपने लेक्चर्स देखे हैं आप उसको खत्म कर लीजिए। तो ये एक स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से दैट वुड वर्क फॉर बैकलॉग, कंप्लीशन ऑफ द बैकलॉग। तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कीजिए, एंड डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि आपको इससे जो बैकलॉग का इश्यू है दैट विल रिजॉल्व, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मेरे ख्याल से सब बच्चों का कॉमन इश्यू है। दूसरा इश्यू मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे बच्चों का सेकंड इश्यू ये है कि पढ़ाई हम रात को करें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? शुड वी स्टडी एट द नाइट? तो अगर इफ यू ऑल आर वेरी कंफर्टेबल विद द नाइट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आप पढ़ाई कर रहे हो, एज लॉन्ग एज मन लगा के पढ़ रहे हो। बट पर्सनली अगर नहीं, दुष्यंत सर आपकी रिकमेंडेशन क्या रहेगी? तो दुष्यंत सर की रिकमेंडेशन ऐसी रहेगी, स्टार्ट इन द मॉर्निंग। मतलब मॉर्निंग का टाइम, मतलब मैं, हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हूँ, या फिर जो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया है कि मॉर्निंग का टाइम, मैंने भी एक अटेम्प्ट में रात को पढ़ने की कोशिश की थी और मैं फेल हुआ था, तो पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट स्टिल आप अपना फॉलो कीजिए। मॉर्निंग अगर पढ़ाई की तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू, ये ऐसा मेरे को लगता है। तो ये सेकंड है। थर्ड चीजें, थर्ड प्रॉब्लम जो मेजॉरिटी बच्चों की, जैसा मुझे मैसेज में समझ में आता है, कि जिगल में बच्चों को एक जिगल में डर लगता है काफी कि जिगल में फुल मार्क्स नहीं मिलते, ये डर लगता है बच्चों को। दूसरा डर ये लगता है जिगल में कि जिगल में क्या हम आंसर एग्जाम में लिख पाएंगे? तो उस चीज में मैं एक ही चीज क्लियर बोलूंगा आपको, जिगल में नंबर 1, जितना आपके नोट्स में आपको उतना ही पढ़ना है, ना उससे कुछ ज्यादा पढ़ना है ना उससे कुछ कम पढ़ना है, पॉइंट नंबर 1। जिगल में मल्टीपल रीडिंग वुड हेल्प। जिगल में मल्टीपल रीडिंग्स आप जितना ज्यादा पढ़ें आपको उतना हेल्प होगा। उसके बाद जो चैप्टर मैंने आपको कहा है कि जिगल में आप इक्वल इंपॉर्टेंस हर एक चैप्टर को दीजिए, देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। राइटिंग प्रैक्टिस मुझे अलग से अभी करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। अभी जो हमारे टेस्ट होंगे, अगर आपने हर एक बंदे ने अपने क्लास के सारे टेस्ट अगर ऑनेस्टली दिए तो देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। ये जिगल का एक मतलब, ये बच्चों को जिगल का जो प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि सर
सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर में जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजरल पार्ट है सर, दैट इज क्वाइट लॉन्ग पार्ट। उस पार्ट के लिए हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू टू कंप्लीट दैट पार्ट। तो जितनी प्रोसीजर्स आपको पता है एसबीसी में, वो सारी प्रोसीजर जो बड़ी बड़ी प्रोसीजर हैं, जैसे कन्वर्जन ऑफ पब्लिक इनटू प्राइवेट, देन एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना, मेमोरेंडम के सारे ऑल्टरेशंस, नाम चेंज, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास में लिखवा कर दी हैं। लिखवा के देने के पीछे मकसद ये था कि चीजें आपके दिमाग में रहें। और अगर आपको याद है नोट्स में, अगर आप देखेंगे जहां पे आप लोगों ने लिखा है, वहां पे मैंने इसकी समराइज प्रोसीजर भी लिखवा के दी नीचे। और कभी भी याद रखना है एग्जाम में एक स्टेट से दूसरे स्टेट का पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 15 मार्क का क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि 5 पेज की तो प्रोसेस अपन ने लिखी है। रिडक्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल सेक्शन 66 कंपनीज एक्ट में जो है, कभी भी उसकी पूरी प्रोसीजर एग्जाम में नहीं आएगी, बिकॉज दैट इज क्वाइट लॉन्ग। तो एग्जाम में प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन कन्वर्टिंग अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। इंपॉर्टेंट स्टेजेस क्या है, जैसे कि अपने को पता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, देन MGT 14 फाइल करना, फिर न्यूज़पेपर में अपन एक एडवर्टीजमेंट देते हैं, देन वी मेक एन एप्लीकेशन टू द रीजनल डायरेक्टर। और अपने नोट्स में, आपके नोट्स में भी होगा कि रजिस्टर्ड ऑफिस की प्रोसीजर और पब्लिक टू प्राइवेट की प्रोसीजर, दोनों में जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो भी अपन ने अलग अलग स्पेसिफाई किए हैं। तो वो एक चीज है। तो कभी भी ना पैनिक लेके पढ़ाई नहीं करना। दूसरी चीज, SBEC का पार्ट बी, जिसको बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, पार्ट बी एकदम अच्छे से करके रखना। पार्ट बी, पार्ट सी, ये पार्ट अच्छे से करना। पार्ट ए अच्छे से करना। कंपनी लॉ में तो आई एम वेरी श्योर कि कंपनी लॉ में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कंपनी लॉ में तो सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि बस कंपनी लॉ में सब लोग को ऐसा लग रहा है कि बस कल पेपर हो जाए और हम पेपर लिखें और यस सर। सो आई एम वेरी श्योर कंपनी लॉ और टैक्स, रादर टैक्स भी आप लोग का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो Yes, कंपनी sir. लॉ और टैक्स आप दोनों का काफी स्ट्रांग है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आईकन के बच्चों को इजी सब्जेक्ट्स में है। तो JIGL का प्लीज आप लोग टेंशन मत लेना। जो मैंने आपके सामने एक कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं एक और चीज बोलूंगा कि अगर आपने वो उसकी मार्कशीट देखी हो, किसकी, अंश सुरानी की मार्कशीट मैंने जो यूट्यूब पे शेयर की थी, आप उसके आंसर देख लीजिए बच्चों। सिर्फ नोट्स की लैंग्वेज है एंड ही हैज गॉट 70। तो बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना, और याद रखना अपने नोट्स हर एक बच्चे के पास नहीं है। तो नोट्स की लैंग्वेज आप लोग यूज कीजिए, कोई दूसरी लैंग्वेज देखने की जरूरत नहीं। जितने क्वेश्चन अपन ने क्लास में कंप्लीट किए हैं, उतने क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ टू क्रैक एनी एग्जाम, रादर टू गेट एन एग्जाम्पशन इन एनी एग्जाम। तो जैसे पिछली बार जैसे अंश है और बाकी के बच्चों से मेरी बात हुई, तो उनकी क्लास में तो मैंने टोटल 70 के आसपास क्वेश्चन लिखवाए थे क्लास में। आप लोग की क्लास में आई थिंक मैंने 102 या 103 आंसर लिखवाए JIGL में। तो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा ही लिखा है अपन ने, पिछली बार से अपन ने ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस अपनी आपकी बैच में हुई है। तो मेरे ख्याल से आपको इस चीज में पैनिक लेने की जरूरत है ही नहीं। चौथी चीज जो आप लोग को करनी है, वो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ एक ही चीज याद रखिए, बस अनुशासन। एक ही चीज चाहिए अपने को लास्ट के डेज में, एग्जाम क्लियर करने के जो लास्ट डेज हैं, लाइक आखिरी का 1-1.5 महीना बचा हुआ है, जस्ट एक चीज याद रखिए, अनुशासन। और आप एक ही चीज याद रखिए, मैंने कहीं तो किसी का मैं मोटिवेशनल वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक ही चीज थी कि स्ट्रेस कब होता है। स्ट्रेस तब होता है जब आपको जो काम करना है वो आप नहीं करते, तब अपने को स्ट्रेस होता है। ठीक है, मैं बीच में आप लोग की क्लास ले रहा था और 3 दिन बीमार हो गया था, तो मुझे स्ट्रेस हुआ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ। फिर आपकी मॉड्यूल में अगर कोई अमेंडमेंट है और वो मेरे नोट्स में कवर्ड नहीं है, तो मुझे स्ट्रेस होता है। क्यों? क्योंकि जो मेरा दायित्व था वो मैंने नहीं निभाया। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए, अपने आप को तो इस टाइम पे, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किस चीज से आएगा? सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको इस चीज से आना चाहिए कि बच्चों इस टाइम पे 90% कोचिंग क्लासेस, आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, सबकी कोचिंग क्लासेस आर स्ट्रगलिंग टू फिनिश द सिलेबस। और इस टाइम पे हम लोग बहुत अच्छे से सिलेबस करके बैठे हुए हैं। सो वी हैव एन एज ओवर ऑल अदर स्टूडेंट्स दैट वी आर डन विद द सिलेबस। ठीक है, अपना रिकॉर्डेड का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, जो रिकॉर्डेड बच्चे हैं, तो वो उसके लिए आप लोग 3 टारगेट बनाइए। अच्छा, दिन के 3 लेक्चर देखिए, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का टाइम स्लॉट दीजिए और उस चीज को खत्म कीजिए लगे तो। और मेरे ख्याल से अभी जो लास्ट के चैप्टर हैं, मतलब अच्छे 1.25 या 1.5 की स्पीड से भी आप देख के खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इशू है जो आपको रिजॉल्व करना है। और अनुशासन, अनुशासन याद रखिए बच्चों, अगर आप सुबह जल्दी उठ गए, इफ यू कुड गेट अप इन द मॉर्निंग, देखिए सबसे पहली जीत हमेशा याद रखिए, अगर आप सुबह उठने के लिए काबिल हैं, अगर आपने सुबह दिन की पहली जीत अगर आप जीत गए, पहली जीत क्या है? पहली जीत है नींद से, जो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है दुनिया का, अच्छे लोग नहीं करते। कई विरासतें, कई राजमहल बर्बाद हो गए, कई तख्त पलट गए, कितने लोगों की गद्दी चली गई, सिर्फ सुबह
टाइम पे ना उठने के चलते। अगर आप सुबह टाइम पे उठ जाएंगे तो मेरा मतलब ये बात याद रखिए कि आपका पूरा दिन चैंपियन की तरह बीतेगा और स्ट्रेस होगा ही नहीं बच्चों। स्ट्रेस तभी होता है जब आप अपने स्केड्यूल में चीट करें। फिर सर मैं कितना भी पढ़ता हूँ मुझे याद नहीं होता, ये सब पागलपन की बातें हैं। पढ़ने वाले को हमेशा याद होता है। आप ईमानदारी से अगर पढ़ रहे हैं तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक इट वोंट बी एनी प्रॉब्लम, देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। जैसे कि जब अपन ने कंपनी लॉ शुरू किया था तो बिलीव कीजिए, अगर आप किसी को बोलें कि हमने 150 के आसपास या 140-50 के बीच में हमने आंसर्स क्वेश्चंस लिखे हैं, देन हमने बैरेक्ट पढ़ा है, देन हमने नोट्स पढ़े हैं, तो कोई यकीन नहीं मानेगा। लेकिन हम लोगों ने एक ही चीज फॉलो की है। 1 जून से लेके जो अपना 3rd या 4th लास्ट डे था, हम लोगों ने वहां तक सिर्फ एक ही चीज कवर की है कि हम लोगों ने रोज स्मॉल स्मॉल जो काम अपने को करना था, मंडे टू सैटरडे अपने को पढ़ना था, अपन ने ईमानदारी से पढ़ा। सिर्फ 2 या 3 दिन की छुट्टी, जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी, हमने तभी ब्रेक लिया। तो अगर आप छोटे छोटे टारगेट्स भी एवरीडे अचीव करते हैं तो दैट गिव्स अ बिग रिजल्ट। तो बस आपको वही चीज पे फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन दैट ओनली। कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अनुशासन का पालन कीजिए बच्चों। क्योंकि देखिए आज की तारीख में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कोई चीज आसानी से नहीं मिलती। यू डोंट गेट एनीथिंग क्वाइट इजीली। हर एक जगह स्ट्रगल है, हर एक जगह कंपटीशन है। अभी सीएस करने वाले बच्चों की भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है एंड डेफिनेटली, और अनलाइक सीए जितनी बढ़ोतरी नहीं हुई है और बढ़ोतरी तो हुई है। तो कंपटीशन बहुत है और आप सबको पता है उनका एक पैमाना फिक्स है कि हमको इतने परसेंट ही रिजल्ट निकालना है। तो जो बेस्ट होगा वही जीतेगा। अब अच्छी चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं सेल्फ स्टडी करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो इधर उधर 4 जगह के नोट्स लेते हैं एंड दे डोंट गेट प्रॉपर गाइडेंस। बहुत सारे बच्चे हैं जो इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं अपना यूट्यूब पे चैनल चालू करते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, बहुत सारे बच्चों की प्रायोरिटी जो है ना वो पढ़ाई नहीं रह गई है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के लिए सेकंड, मुझे भी रोज 4-5 मैसेज आते हैं कि सर अगर आपको लाइक दे आर स्टूडेंट्स, सीएस के स्टूडेंट है, सर आपको मुझे आप कमीशन दीजिए, मैं आपकी क्लासेस सेल करूंगा, सर आप अपने चैनल पे मेरे को प्रमोट कर दीजिए, ये वो। तो देर आर सो मेनी थिंग्स। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको 30-40% बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअली में आउट ऑफ कंपटीशन है। 40% बच्चे समझ लीजिए आउट ऑफ कंपटीशन है, तो बच गए 60%। और ये 60% में से मान लीजिए 7 से 8% जो है वो पास होने वाले हैं। तो आप में से और बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम आज भी, आई डोंट नो बच्चों बट मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा, व्हाट्सएप स्टेटस अपग्रेड करना बंद कर दीजिए। देखिए अब दुष्यंत सर आप तो करते हैं, दुष्यंत सर इसलिए करते हैं क्योंकि दुष्यंत सर का वो कहीं ना कहीं बिजनेस का एक हिस्सा है। कहीं ना कहीं मैं टीचर हूं बट आप सबको पता है हम लोग तो मार्केटिंग उतनी करते हैं, इसलिए मेरे लिए वो जरूरी है। बट अगेन विशिंग पीपल हैप्पी दिवाली, विराट ने शतक मार दिया तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल रहे हैं। मतलब आई डोंट लाइक ऑल दीज थिंग्स यार, कम ऑन। मतलब आप उस लेवल पे आ जाइए कि जब अपना खुद का स्टेटस बन जाए। तो वो व्हाट्सएप स्टेटस अभी भी मैं आपको रेंडमली लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस दिखाऊंगा तो आपको मतलब आश्चर्य होगा कि ये सीएस करने वाले बच्चे, यू कुड सी द स्टेटस नाउ। अब इसने क्या डाला है स्टेटस में, डोनेट कीजिए। अब ये किसी के लिए डोनेट कर रहे हैं। ये देखो तुम्हारी उम्र में वो सास बहू के झगड़े दिख रहा है। फिर यहाँ पे पता नहीं हैप्पी बर्थडे बड़ी माँ, पता नहीं कौन सी क्या है। फिर ये किसी बच्चे का डाला है। फिर भी आज तो बहुत डिसेंट है, कोई यूट्यूब का लिंक डाल रहे हैं। यूट्यूब का लिंक क्या है, ब्लड रिलेशन पार्ट 2 रीजनिंग। पता नहीं क्या है भाई, तू देख ले, तू खुश रहे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़। व्हाट्सएप स्टेटस डालने की जरूरत क्या है, क्योंकि ना ये चीजें बहुत टाइम गंवाती है। आप व्हाट्सएप स्टेटस डालोगे फिर आप देखोगे कि किसने मेरे स्टेटस को देखा, किसने लाइक किया, उसने साले ने कमेंट नहीं किया। तो इसमें बहुत सारा टाइम जाया हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग दीज ऑल थिंग्स आर रॉन्ग, बट दिस टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सारी चीजें यूजलेस है। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हट जाओ, व्हाट्सएप रखो आप। मैं आपको व्हाट्सएप डिलीट करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं आपको यूट्यूब डिलीट करने के लिए बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी आपसे उसी माध्यम से संवाद करूंगा। ठीक है, अपनी पढ़ाई तकड़ी रखिए। सो इतना ज्ञान मेरे साइड से था। नाउ आई विल टेक क्वेश्चंस ऑफ यू ऑल कि आप लोग की प्रिपरेशन सर कैसे चल रही है। हाँ मुझे भावना एक प्लीज डाउट बोलिए। है। सर जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो कितने मैक्सिमम वर्ड्स में लिखना है उसको? बेटा काश मेरे पास, अगर तू मेरे सामने होती ना तो मैं मोबाइल फेंक के तेरे मुंह पे मार देता भावना, सीरियसली बता रहा हूँ। नहीं सर, मैंने नहीं दिस थिंग मैंने कितनी बार बताई ये चीज क्लास में, कितनी बार बताई। आई हैव टोल्ड मल्टीपल ऑफ टाइम्स। सर अथर्व पूरा गिव हर द आंसर। सर नहीं, मैंने जैसे कि लिखा था ना तो मैंने हाफ पेज का लिखा, लेकिन मुझे लग रहा है शायद कम मार्क्स देगा मुझे प्लीज एग्जाम ऐसा में। कुछ भी नहीं होता, फिर तो आप 10 पेज का भी लिखोगे तो। अथर्व गिव द आंसर, गिव हर द करेक्ट आंसर। जितना कंटेंट है सफिशिएंट उतना ही कंटेंट लिखना है, ना ज्यादा ना कम।
दैट्स रियली नाइस। सो आपको लगता है कि आपने एक्सप्रेस कर दिया अपने आप को, बात खत्म, दैट्स इट। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जो क्वेश्चन में लिखा है आपने, अगर वो 3 लाइन में भी अगर आप लिख रहे हो, आई डोंट वांट यू टू राइट द 4th लाइन एज वेल, चाहे वो 10 मार्क का हो, चाहे वो 15 मार्क का है। लेकिन अगर 2 मार्क का क्वेश्चन भी है, इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, बट यू रियली थिंक कि यार ये मैंने 8 लाइन भी लिख दी है, बट आई एम नॉट गेटिंग द सेटिस्फेक्शन, तो आप कम से कम 20 लाइन लिखिए, जब तक आपको, एज लॉन्ग एज यू थिंक कि आपको जितना नॉलेज है आपने वहां पे नहीं डाला है, यू शुड राइट। इज दैट क्लियर? बाकी सर एक चीज पूछनी थी, जैसे कि हम यस योगेश रिवीजन जी, में प्लीज पढ़ते पूछिए हैं, बेटा। वो जैसे कि मैं बेरेक पढ़ता हूँ तो सर इसमें काफी टाइम लगता है, लेकिन आपके नोट्स से मतलब थोड़ा सा इजी हो जाता है। ओके, तो योगेश, मैंने जैसा कि क्लास में बार क्योंकि बार हर कहा है एग्जाम बेटा, के टाइम पे सिर्फ हम आपके नोट्स अगर सिर्फ रिफर करें तो वो ज्यादा। एग्जैक्टली, आई हैव टोल्ड दिस आल्सो, आई हैव टोल्ड फॉर मल्टीपल टाइम्स कि बेयर एक्ट हमने सिर्फ आपको आदत लगाई है पढ़ाने की, आपकी इंटरप्रिटेशन की स्किल्स को बढ़ाने की, ठीक है। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो नोट्स की लैंग्वेज जो है, दैट इज लेमेन्स लैंग्वेज, बट when we write the notes, we do not make a compromise on the content of the barrack. So आपको एग्जाम में तो नोट से ही पढ़ना है बैरक, लेकिन फिर अपने कई स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कि बैरक से हम ज्यादा आसान है, तो आपको जैसा ठीक लगे, बट मेरा सजेशन रहेगा नोट। लेकिन वो क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है ना, तो सर लेकिन बहुत ज्यादा हाँ टाइम नोट्स, टेबल अरे बनाते नोट्स, हैं मैं उसमें। अगर इफ आई वर द स्टूडेंट आई वुड हैव प्रेफर्ड द नोट्स ओनली। ओके सर। बोलिए, प्लीज बोलिए बच्चों, अभी स्टेज इज ऑल योर्स। सर बोलिए बेटा। नोट से पढ़ रहे हैं, बट कंपनी लॉ में कैसा हो रहा है कि जहाँ, और एसबीसी में भी इनफैक्ट जहाँ पे कंपनी लॉ का पोर्शन है, हाँ नोट से ही पढ़ रहे, बट ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता जब तक बेयर एक्ट को रिफर ना करे। वो बेयर एक्ट से इतना पढ़ लिया कि बेयर एक्ट को देखे बिना ना सेटिस्फेक्शन नहीं आता, हाँ ये तो भी एक बार रिफर करने के लिए देख लेते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ क्या करने का, बैरक बगल में रखने का, ठीक है। लाइक जैसे आप चैप्टर शेयर कैपिटल पढ़ रहे हो अपने नोट से, ठीक है, यू आर रीडिंग सेक्शन नंबर 43, आपने 43 पढ़ लीजिए नोट से, 43 44 जो भी है नोट से पढ़ लीजिए, बैरक में सब सेक्शन मैच कर लीजिए, हाँ हाँ ये सारा कवर हो गया, एंड देन प्रोसीड फर्दर, बट प्राइमरी रीडिंग नोट से ही कीजिए एग्जाम के टाइम पे। यस सर। हाँ जी बोलिए बेटा। सर सर एक और क्वेश्चन था। हाँ बेटा प्लीज बोलिए। सर वो टेस्ट दिया था ना पिछली बार, आपने कॉपी चेक नहीं करी शायद। कॉपी चेक हो चुकी है, बस उसका मुझे फीडबैक शेयर करना है, तो दैट आई विल शेयर, डोंट वरी। ओके ओके सर, थैंक यू। जी बेटा जी। सर वेटिंग रूम में अंकित भाई है क्या शायद? जी हर्षल प्लीज बोलिए बेटा। क्या टाइम टेबल एकदम अच्छा बनाया, वो अरे थैंक यू प्रोवाइड भाई, किया थैंक था यू। ना। तो मेरी सुबह से लेके शाम तक 7.5 घंटे की पढ़ाई हो रही है अभी। जी जी जी। इतना सफिशिएंट रहेगा और इंक्रीज करनी चाहिए इफ यू उससे आर लेवल। सेटिस्फाइड 7.5 घंटे में तुझे लगता है कि यार मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, देन आई डोंट थिंक सो। सिंगल ग्रुप के लिए 6 घंटे भी लोग अगर सिंसियरली पढ़ें तो अच्छा है, बट हैविंग सेड दैट, मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि मैं तो चाहता हूं कि जो मैंने आपको टाइम टेबल में 10-12 घंटे दिया है आप उतना पढ़ो, बट स्टिल आप 7-8 घंटे की पढ़ाई सिंसियरली कर रहे हैं, यू आर सेटिस्फाइड, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। सर सिटिंग मेरी टोटल सिटिंग 9.5 घंटे की होती है, उसमें से अच्छा, तो बहुत अच्छा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, यू आर डूइंग ग्रेट, देयर इज नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। यस यस यस। हाँ जी मेघा, सिद्धि, सिद्धि तेरी पढ़ाई कैसी चल सर रही है? चल रही है सर, दोनों ग्रुप की बहुत अच्छी चल रही तेरे है। से तो मेरे को रैंक की उम्मीद है, मतलब मैं ऐसा क्या है, मैं ऐसे कभी आइकन से रैंक की उम्मीद रखता ही नहीं, क्योंकि हम लोग सब बच्चों को एक ही ग्रुप देने के लिए बोलते हैं, बट तेरे से उम्मीद है काफी, तेरे से और वो अपनी हीरोइन क्या नाम है देवांगी, 2 लोगों से उम्मीद तो है मुझे, लेट्स सी। हाँ डेफिनेटली ट्राई करेंगे सर। यस 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 यस। हाँ अदिति जी बोलिए बेटा, अदिति, मेघा, भूषण मेरे भाई। सर हाँ बेटा प्लीज बोलिए। सर अभी ऐसे हो रहा है कि ना 8 to 10 डेज हो गए कंपनी लॉ को मैंने मतलब पढ़ा ही नहीं है, और हाँ हाँ एसबीसी और जेआईजीएल पे फोकस चल रहा है, मतलब मेरा ओके फर्स्ट रीडिंग थोड़ा बाकी है ना। ओके ओके। तो अभी अगर कंपनी लॉ को 8 से 10 दिन नहीं पढ़ा तो भी मतलब सब कुछ चलेगा क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी लॉ के लिए, टैक्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जेआईजेल और एसबीसी में अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका वो लाइव क्लास भी नहीं हो ओके। पाया था ना इसका, जेआईजेल और एसबीसी का शायद। नहीं सर, रिकॉर्डिंग किया हाँ आपने। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो खिलन तुमर जी। सर मेरी 8 घंटे तक पढ़ाई हो जाती है।
ग्रेट ग्रेट। लेकिन सर वो मेरे LLB चल रहा है ना, तो उसकी एग्जाम आ रही है अच्छा अच्छा नवंबर में, तो वो अच्छा। कैसे मैनेज करूँ? 3 घंटे दे देने का उसको, 2 घंटे उसके लिए अलग कर देने के, बस 2 घंटे से ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 2 आवर्स। ओके ओके तो कोई भी अपने एक सेशन में टाइम कट करने का 2 घंटे, एंड वट एवर यू आर डूइंग, एवरीवन जो भी कर रहे हो एक अनुशासन के साथ करो। बस मैं यही चाहता हूँ, लाइफ में एक बहुत बड़ा एसेट जो मुझे लगता है वो यही है कि अनुशासन बच्चों। बस कोई भी चीज अगर आप रेगुलरली करो, दिल लगा के करो, तो रिजल्ट दिखता है अल्टीमेटली। हो सकता है थोड़ा लेट दिखे, किसी का जल्दी दिख जाता है। तो किसी का सफर, वो बोलते हैं ना, किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई, और हम आज तक सफर में चल ही रहे हैं। तो टाइम लगता है बट सफर छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे तो सर वैसे कोई इश्यू नहीं है पढ़ने में, लेकिन एक जी जी बहुत जी ज्यादा जो चीज परेशान करती हुई है कि जैसे पढ़ते वक्त घर वाले कहीं काम के लिए इधर उधर भेज देते हैं ना, 5-10 मिनट के लिए भी जाना होता है, तो फिर दोबारा से आने के बाद बहुत दिक्कत होती है कंसंट्रेशन करने में। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है लाइब्रेरी, सर ये इसलिए तो मैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। मेरे साथ भी यही हो रहा है। सबके साथ होता है ये, सबके साथ, इसलिए मैं बोलता हूँ लाइब्रेरी भाग जाओ और लाइब्रेरी लगा लो। मैं तो हमेशा बच्चों को प्रेफर करता हूँ। और लाइब्रेरी में तो हम रेड भी मार लिए थे एक दिन, कुंडू बैठा है, सिर्फ कुंडू और हर्षित 2 ही लोग मेरे थे एरिया में तो लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी भी नहीं है कोई और दर्द है मेरा। क्या? जिस एरिया में मैं रहता हूँ उधर लाइब्रेरी भी नहीं है कोई अच्छा वाला, मतलब अब है एक दो, ऑन ही नहीं होता है। वो अब थोड़ा सा स्मॉल सिटीज में प्रॉब्लम है शिवायन। अभी एक घर देख रहा हूँ रेंट लेने के लिए, देख ले रेंटेड यार। हाउस में चला जाऊंगा। अभी देखो मैं तो यही बोलता हूँ, वो हर चीज वो करो जिससे तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ सकता है, और हर चीज सर लाइब्रेरी भी चले जाओ तो सर कॉल पे कॉल आने लगेगा घर वालों का। वो बेटा फिर उनको सीधे बोल देना कि अगर मैं फेल हुई ना तो एरोप्लेन मोड पे डाल दो। नहीं, और उनको सिंगल बोल देना क्या कि टेम्परेचर डालते हैं वो एक। अगर मैं फेल हुई ना तो फिर मेरे को गाली नहीं देने का, और पैसे और देने का, क्लास वापस से करूंगी, उसके पैसे अलग से देने के। नहीं सर, कुछ एक ही सोल्यूशन है सर, घर वालों से लड़ना पड़ता है कि छेड़ो मत, अभी 2 महीने है। हाँ वरना सर बहुत लड़ाई क्योंकि हो उनको जाता है। प्लीज करने के चक्कर में अगर रिजल्ट खराब हो गया तो फिर दोबारा से सब फिर वही 6 एग्जैक्टली महीने यार, और और क्या है ना, वापस से ना वो 6 महीने, क्या है, देखो स्पेशली अपन लोगों ने बहुत टाइम दिया है पढ़ाई में यार, और बहुत टाइम गया है, पैसे गए हैं, एनर्जी गई है, लाइक यू हैव पुट एवरीथिंग एट स्टेक। ठीक है, तो और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। अगर सीएस नहीं कर रहे होते, सीएस के बदले कुछ और कर रहे होते, तो शायद वहां पैसे कमा लेते। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। उसके बाद वो छोड़ दो, अगर फेल हुए तो 6 महीने लेट सीएस बनोगे, 6 महीने तुम्हारा प्लानिंग का चला जाएगा। तो वो चीज भी एक कंसीडर करनी है। इसलिए ना, मतलब मैं बच्चों को एक चीज बोलता हूँ कि भाई तुम लोग ये सोचते हो कि पास हो गए तो ठीक है, बट ना जब भी ऐसे पढ़ने का मन ना करे ना, तो एक चीज सोचा करो कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं क्या क्या लूज करने वाला हूँ। और सबसे बड़ा दुख तो रिजल्ट के दिन होता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड पास हो जाता है और आप फेल हो जाते हो। कई बार तो ऐसा होता है जिसको आपने अपने नोट्स दिए थे वो पास हो गया, कई बार ऐसा होता है जिसको आपने बैठ के पढ़ाया था वो पास हो गया और आप फेल हो गए। तो ये सारी चीजें ना हो, इसलिए कीप ऑन, मेरे ख्याल से। और बड़ी बात नहीं है यार, मैं बता रहा हूँ कि पढ़ना इतनी अच्छी चीज है, लाइक पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। लेकिन सर आपने आज तक कोई वैसे वीडियो नहीं बनाया, जैसे कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, तो हाँ मेरा हाँ। मतलब सीएस में जब मैंने एडमिशन लिया था बहुत टाइम पहले, तब तो 2-3 ही लड़के थे साथ में, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। तो अभी मैं सिर्फ अकेला ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अच्छा। बिल्कुल अकेला। तो मतलब साथ में तो कोई है नहीं जिसके साथ एक जी जी जी। डिस्कशन या शाम को बात हो जाए कि कितना हो गया है, तो एक मोमेंटम जो बना रहता है वो डिफिकल्ट हो जाता है मेंटेन करना। मतलब आप ये ड्यूरिंग द क्लास बोल रहे हैं या आफ्टर द क्लास बोल रहे हैं? नहीं मतलब ड्यूरिंग द क्लास भी, मतलब मैं मतलब पूरे तरीके से अकेले ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मतलब साथ में कोई है नहीं, और साथ में जैसे कि आपकी क्लास में होता है और बहुत सारे बच्चों का कनेक्शन रहता है उस तरीके से। यार देखो योगेश, अगर वो चीज चाहिए तो फिर आपको फेस टू फेस ही आना पड़ेगा। मतलब वो फेस टू फेस है, बट यस हाँ, आप अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पे लाइक एवरी वीक वी आर गोइंग टू मीट। तो यहाँ पे आप अपने स्टडीज के लाइक क्या आप पढ़ रहे हैं, आप रिव्यूज डाल सकते हैं, क्या आपको गाइडेंस चाहिए, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, वी कैन हैव डिस्कशन ऑन ऑल दोज थिंग्स। बट आप एक ही चीज सोचो, लाइक मैं आपको एक बहुत चीज, ड्यूरिंग द बैच, लाइक जब बैच चलती है, सो मेरे दिन के टीचिंग आवर्स 6 से 8 घंटे के होते हैं, 8 साढ़े 8 घंटे के होते हैं, लाइक आपको शायद पता ना हो। तो उस बीच में
taking out time separately becomes very difficult. Let me tell you very frankly, we are having this session somewhere because I am free. अभी मैं काफी फ्री हूँ, और अगर मैं फ्री नहीं भी होता तो भी मैं ये सेशन लेता। रीजन ये है कि इस टाइम पे आपको एक्चुअली में टीचर की जरूरत है, और ये टाइम ऐसा ना जहाँ पे बहुत सारे बच्चों का मोटिवेशन डाउन हो जाता है। क्योंकि इस बार क्या होता है, जैसे बच्चे क्लास में रहते हैं तो एक मोमेंटम बना होता है, क्लास के बाद साला प्रॉब्लम शुरू होती है। कई बच्चे फ्री हो जाते हैं कि साला सब तो पढ़ लिया, क्लास अच्छे से हो गई, अब बस कहानी खत्म, 2 घंटे रोज पढ़ो। तो दिस इज द टाइम व्हेन यू एक्चुअली नीड मी, योगेश। यस सर। तो इस टाइम पे आप बिल्कुल अकेले नहीं हो, आप बिल्कुल इस चीज के बारे में 100% बेफिक्र रहिए। और अभी कभी भी ऐसा ख्याल आया यार तो मैं आई एम जस्ट अ मैसेज अवे, यू कुड ड्रॉप मी अ मैसेज एट एनी टाइम यार। आई थिंक अपनी कई बार बात भी हुई है। यस सर। हाँ जी, ये कुत्ते वाला कौन है? अनुराग कुमार। अरे अरशान भी आया ना, अरशान भाग गया। हेलो सर। बोल भाई अनुराग, क्या हालचाल? सर मस्त सर। बस पढ़ाई कर रहा है अच्छे से? सर क्या बताऊं सर, डेंगू हो गया था सर। अरे बाप रे तो बाप रे थोड़ा बाप रे। डेंगू का जानते हैं, 10-15 हाँ दिन लग जाता है। डेंगू जानता हूँ भाई, मैं भी एडमिट हुआ हूँ 7 दिन है हॉस्पिटल में भाई, आईसीयू में भी एडमिट हो गया था डेंगू के चलते। हाँ सर, तो अभी से जान लगा देंगे। यस लगाना ही है, मतलब कोई चॉइस नहीं है। देखो यार मैं एक ही चीज बोलता हूँ, तुमने एक ही चीज मैं हर बार बच्चों को ही बोलता हूँ, वापस से आज 50वीं बार आई टेल यू द सेम थिंग। 50वीं बार मैं वही चीज बोलूंगा कि तुम्हारे रिजल्ट, तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा, तुम्हारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करूंगा। हम लोग ये चीज देखते ही नहीं यार। तुमको सिर्फ वी जस्ट वांट कि आपने ऑनेस्टली एफर्ट लगाए हैं, बात खत्म। रवि का रिजल्ट नेगेटिव आया था तो मैंने रवि को क्लियरली बोला था कि भाई तूने क्लासेस बराबर से नहीं की थी ग्रुप 2 की, तो आई टोल्ड हिम वेरी ऑनेस्टली। हाँ उसके बाद यस सर। फिर 1-2 बच्चे थे जो फेल हुए, इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दे फ्लंक्ड। जैसे ये सिद्धि यहाँ पे है, देन वो देवांगी है, ये दोनों फेल हुए। इन दोनों को मैंने मुंह पे बोला कि भाई तुम फेल हुए हो बट फ्यूचर इज योर्स, तुम इस बार दोनों को 2 के रैंक लगाओगे। फेल्यूर इज की ऑफ सक्सेस। एग्जैक्टली तो बस अपने एफर्ट देखो, अपने कंट्रोल में, हमेशा वही चीज बोलता हूँ, जो चीज अपने कंट्रोल में है फोकस उन चीजों पे करो यार। अपने कंट्रोल में पढ़ाई है, अपने कंट्रोल में रिजल्ट नहीं है। फिर रिजल्ट खत्म होने का, एग्जाम खत्म होने का कई बच्चे रोएंगे रिजल्ट के नाम पे, क्यों रोने का? मैं वही बोल रहा हूँ, अभी रोने का जितना रोने का है, अभी मेहनत करो जितनी करने की है। क्योंकि एग्जाम के बाद वो बात अपने हाथ से निकल गया, वो रिजल्ट क्या होगा वो अपने कंट्रोल में है ही नहीं। नहीं सर, रोना तो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं सर। एग्जैक्टली तो दिसंबर तक अपनी मेहनत करते रहो ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ, बाकी तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर और सारा बताइए। सारा दिन पढ़ के ना सर, जब रात को सोते हैं ना सर, तो भी सपने में वैसे ही लगता है कि यार जल्दी जल्दी उठो, सुबह पढ़ना है। That's really great. That's really great. That's सर बिना अलार्म के सर 5 बजे उठ जाते हैं, ठीक है सर, और एक्सरसाइज वगैरह करके पढ़ने बैठ जाते हैं। बहुत बढ़िया, सबके साथ ये होना चाहिए। दिस सर इज द और कई बार ऐसा भी होता होगा कि सर नींद मैं में ही पढ़ाई करते रहते हो, कंपनी लॉ की बुक नींद में ही चल रही है, और हाँ नींद में हाँ ही लगता है सर कि शेयर सही। कैपिटल खत्म हो गया। सर होता है। बैठ के सर हम ढूंढते कंपनी लॉ का बुक आ गया मेरा। ये होता है। That सर अभी means मेरे साथ और अंकित भाई के साथ भी सेम हुआ। हम लोग शाम को सोए या रात को सोए तो नींद सेक्शंस चल रहे हैं, नींद में सपने आ रहे हैं, यही सब चल रहा है। that's really great. सर That's really आपको great. बोलूंगी तो मतलब हंसी आएगी। मैं हाँ एक्चुअली रहती हूँ इधर पुणे में दीदी के साथ में, हाँ और मैं रात को कंपनी और उसका मतलब बोलती हूँ, ऐसे वो दीदी मेरे को बोलती है। That's really nice. That's really nice. मतलब आप सब लोग सही ट्रैक में, एंड आई एम अ वेरी हैप्पी वेरी प्राउड टीचर कि इतने मेहनत करने वाले बच्चे मुझे मिले हैं। दैट्स रियली नाइस। और बिल्कुल, और एक ही चीज याद रखना, एक पॉजिटिव रिजल्ट, मैं मतलब आपको एक और चीज बता रहा हूँ, एक पॉजिटिव रिजल्ट ना आपकी लाख बुराइयों को खत्म कर देगा, लाख बुराइयां। वो हमारी क्लास में एक स्टूडेंट थी मयूरी, कभी क्लास आती थी कभी नहीं आती थी। मयूरी जानता है ना कौन? कोई ग्रुप, अच्छा ग्रुप 2 में थी, ठीक है। अपने ग्रुप 1 भी उसने अपने यहाँ से पढ़ा था, और ग्रुप 2 में थी, 4 दिन क्लास आएगी, 5वें दिन नहीं आएगी, मतलब हो सकता है वो रिकॉर्डेड लेती हो, पता नहीं।
तो ग्रुप जब रिजल्ट आया तो ग्रुप 1 में पास हो गई। तो उस दिन के बाद से मैंने बोला कि भाई ये बंदी अलग ही है यार, मुझे अलग ही फील हुआ। और वो बंदी भी मतलब वो बोली कि सर मैंने बहुत पढ़ाई की थी, आपको भले ही लगता कि मैंने पढ़ाई नहीं की, बट मैंने बहुत मेहनत की थी, आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ाया था और मैं पास हो गई। तो आपके अंदर जो लाख आपके घर वालों को लगता होगा, और क्या ना, मैंने देखा कि सीएस का एक पॉजिटिव रिजल्ट ना आपके पूरे बचपन से लेके आज तक के सारे पाप धो देता है। आपके माँ बाप आपकी तारीफ करते करते नहीं थकेंगे कि भाई उन्होंने सीएस निकाल लिया। अब हो सकता है किसी के मम्मी पापा को सीएस कोर्स इनिशियली पता नहीं था, बट आप लोगों की मेहनत देख के आप लोग रिजल्ट की बात करते होंगे, किसी ने मेरे वीडियोस वगैरह शेयर किए होंगे स्कोप के बारे में, तो शायद चीजें और उनको क्लियर हुई होंगी। तो मेरे ख्याल से चीजें काफी अच्छी हुई होंगी बच्चों। अच्छा, दूसरा मैं एक 2-3 दिन के अंदर या दिवाली के बाद या अभी फिलहाल 2-3 दिन के अंदर मैं एक आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन का एक रिवीजन करवा दूंगा। ऐसे जिगल के जो जो टफ चैप्टर लगते हैं ना, आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसका एक बार आपको रिवीजन करवा के दे दूंगा, ठीक है? तो वी कैन हैव अ डिस्कशन। तो पहले मैं आर्बिट्रेशन आपका खत्म करा दूंगा, ठीक है? तो रिवीजन मतलब ऐसे अपन ने रेगुलर क्लास में उसको 20 घंटे में किया है, तो रिवीजन में उसको अपन 5 घंटे में करेंगे। ऐसा नहीं कि वो मैराथन स्टाइल का रिवीजन आधे घंटे में पूरा चैप्टर खत्म, वो ना मेरे को आता है ना उतनी मेरे अंदर एनर्जी है। चलिए और बताइए बच्चों। शिवांग भाई, क्या हालचाल? यस सर। भाई कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है सर। अच्छी चल रही है। हाँ। चिराग दादा, चिराग उर्फ हमारे यस जिराफ सर। जी, क्या हालचाल बेटा? हाँ, सब बढ़िया है सर। बढ़िया। दिया, कैसे हो दिया? यस सर। कैसी ठीक चल हूँ। रही है पढ़ाई बेटा? अच्छी चल रही है। ग्रेट ग्रेट। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम लोग बेवफा हो। किसी ने ये नहीं बोला कि सर आप लोग की याद आ रही है अभी? पहले अपन रोज कम से कम 6-7 घंटे साथ में रहते थे, अभी तो 1 घंटे भी नहीं रहते। सर याद आ रही? किसी ने ऐसा बोला ही नहीं यार। मतलब लिटरली तुम सर लोग आप वेट ही मिस कर कॉल चेक कीजिए तो मैं सर, एंड में बोलने वाला ही था हैं। मिस कॉल चेक कीजिए सर मैं आप। अभी एंड में बोलने वाला ही चलो और वो ग्रेट। मेरे नंबर से था, बट मैं और अंकित भाई दोनों साथ में थे। अच्छा 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 अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आ जानवी कहाँ? रायपुर में? यहाँ पे नहीं, ये तो रायपुर। जानवी जानवी हाँ, आवाज आ रही कि नहीं जानवी? ये बोलते ही नहीं ये लोग। काजल जी, अर्जुन दादा, ज्योति पटेल जी। अच्छा, यही सर। ये सब चैट लाइब्रेरी बॉक्स में में बैठे हैं क्या? बोल रहे हैं, चैट बॉक्स में बोल रहे हाँ शायद। ओके, तो बस एक मोमेंटम रखो। अच्छा, दिवाली के टाइम पे सुनो ध्यान से, दिवाली के टाइम पे एक चीज याद रखना। दिवाली के टाइम पे देखो, दिवाली सेलिब्रेट तो करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि अपनी मान्यताओं को हमेशा पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। तो दिवाली के टाइम पे व्हाट यू कैन डू इज सुबह जल्दी उठना, मतलब अपना पहला सिटिंग वाला टाइम है वो कंप्लीट करना दिवाली में। और जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हमको ऐसा बोलते थे कि दिवाली के टाइम पे रात को सरस्वती माँ का काफी अच्छा वास होता है बोलते हैं। तो रात को 10-10:30 बजे, रात को 8 से लेके 11 के बीच में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना, आधे पौन घंटे। तो बोलते हैं कि सरस्वती माँ की कृपा ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है? अब आई डोंट नो ये सच है कि नहीं है, बट मैं हमेशा फॉलो करता था और मुझे काफी फायदा होता है इन चीजों का। तो एक चीज ये आप भी देख सकते हैं, अपने मम्मी पापा से ही पूछ सकते हैं इन बारे में, ठीक है? दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करना। और दिवाली के दिन भी अपन मिलेंगे एक दूसरे को हैप्पी दिवाली बोलने के लिए, एक जूम सेशन फिर रख लेंगे आधे घंटे का, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो लोग पुणे में हैं, अपने मम्मी पापा से दूर हैं, क्योंकि उनके साथ अपने को रहना है दिवाली में गुड उनको। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर काजल, गुड लाइब्रेरी इवनिंग। में थे, लाइब्रेरी में थे, हाँ इसके बाद में मुझे लगा ही। रोशनी कैसी है उसको बोलना सर याद कर रहे थे। हाँ सर, साइड में ही थी मेरे। अच्छा 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 अच्छा, ग्रेट ग्रेट साहब ग्रेट। कैसे हो? बहुत याद आती है आपकी, सिर्फ अरे बताया नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं एकदम मजे में हूँ, और अभी 10 दिन के लिए मैं कीटोजेनिक डाइट कर रहा हूँ, जिसमें रोटी और चावल मेरा बंद है। तो मेरा एक टारगेट था कि तुम लोग को बताया भी था, तो मैं भी वो फॉलो कर रहा हूँ। लेट्स सी हाउ डज इट गो।
ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बाकी क्या? सर आप उस दिन 10 बजे आए, 10 बजे तक हम नहीं रहते। रात को 10 बजे? हाँ हाँ, रात को 10 बजे रेड मारने आया था मैं लाइब्रेरी में। बट अभी ये नया कंसेप्ट है, अब रेड रेड सर पड़ती 9 रहेंगी बजे लाइब्रेरी। से। यस यस, अब रात को अब रेड पड़ती रहेंगी लाइब्रेरी में। और अभी तो बहुत सारी प्लानिंग है मेरी, लाइक अभी और ज्यादा इस चीज को, लाइब्रेरी में पढ़ाई को कुछ ऐसा भी प्लानिंग है कि तुम्हारे साथ एक रात को मैं जग के पढ़ाई करूं लाइब्रेरी में। लाइक अभी और ज्यादा इस चीज को, जो अपन ने ये रूटीन सेट किया है लाइब्रेरी, इस चीज को अपन नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। लाइक इट वुड बी अ गुरुकुल काइंड ऑफ थिंग। लाइक हम लोग इस चीज पे काफी मेहनत कर रहे हैं। तो आप सब लोग जब प्रोफेशनल में या फिर ग्रुप 2 में आएंगे तो इट वुड बी लाइक गुरुकुल काइंड ऑफ थिंग्स। बहुत ज्यादा चीजें पर्सनल होंगी बच्चों, अभी पर्सनल इन द सेंस कि लाइक बहुत ज्यादा हम ध्यान रखने वाले हैं अभी उस चीज को, और अच्छा करेंगे बच्चों, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। और बताओ सब लोग? बढ़िया। बढ़िया है। तोता कहाँ है? तोता तोता भाग गया क्या? हाँ, तोता भाग गया। हाँ पूजा जी, कुछ बोल रही हैं आप बेटा? सर आपने बहुत अच्छा वीडियो डाला था यूट्यूब पर। कौन सा बेटा लक्ष्मी? और सर मोटिवेशनल मतलब वीडियो जो आपने डाला था। अरे मेरे तो मतलब इतने 1000 के ऊपर मोटिवेशनल वीडियो है, तो मैं समझ नहीं पाता कौन सा। डाले थे। अच्छा, वो दिवाली वाला क्या? यस अरे वो मैं भी देखा, मेरी आंख में आंसू आ गए थे यार। सर आप बोले ना, सर आंख में आंसू आ गए सर, सच्ची में। एक्चुअली तो क्या है, छोटी छोटी इंसानियत है यार चीजें। और क्या, अगर अब उन सब चीजों को देख के अगर आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं, मतलब आपके अंदर इंसानियत आज भी जिंदा है यार। मतलब अपन आज भी उतने प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं, आज भी अपन इमोशंस से काम करते हैं, तो वो चीजें हैं। हर्षित कुमार जी, क्या हालचाल है? हेलो सर। कैसा है भाई? बढ़िया हेलो बढ़िया। सर। बोलो बोलो बोल भाई। हेलो हेलो हेलो। सर आपका डांस भी जाने वाला था, वो नहीं आया था सर। क्या नहीं आया बेटा? सर आप एक डांट सीरीज सर। लाने वाले थे। डांस? सर डांट सीरीज लाने वाले थे बच्चों के लिए। डांस सीरीज उसके 5-6 वीडियो आए ना? चल आज हाँ सर, एक ही तो डाले हो। नहीं नहीं, 2-3 वीडियो है। रोशनी है। सर रोशनी है। हाँ मैं समझ गया ना, मैं रोशनी बोल रहा हूँ उसके अलावा। अभी डांट सीरीज लगाता हूँ एक, आज या कल में एक वीडियो बनाता हूँ डांट सीरीज के ऊपर। थोड़ा लंबा रहता तो अच्छा रहता। सर जानवी बोल रही चैट बॉक्स में देखो ना प्लीज। अच्छा चैट बॉक्स क्या? ओके 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 ओके, मैं चैट बॉक्स में देखता हूँ, एक मिनट। चैट बॉक्स कैसे देखेंगे? रुको एक मिनट। अरे चैट बॉक्स है ना यार। सर लर्न हर्षित सिंह बढ़िया है। रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स मैं हमेशा हूँ। रिकॉर्डेड ऋषि अथर्व, यस जानवी भी मिल गई, यहाँ पे है। जानवी कहाँ है? Shibayan, what should be the target date for completion of syllabus for a student who has started his preparation from mid July? ये मिड जुलाई से जिन बच्चों ने प्रिपरेशन करना शुरू करा है, उनका टारगेट डेट कंप्लीट सिलेबस कंप्लीशन के लिए शुड बी, यार ऐसा डेट मत बनाओ, बट मेरे ख्याल से साइड बाय साइड पढ़ाई करते रहो। मतलब आप पहली सिटिंग अपनी अच्छी रखो 7-8 घंटे की, उसके बाद आप पढ़ाई करते रहो यार। वो सेकंड सेशन मैंने बताया ना 4 से 8, आप उसमें सेल्फ स्टडी करते रहो। और कहीं पे भी सुनो मेरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ाई को अपने ऊपर हावी मत होने देना। याद रखना, पढ़ाई को अपने ऊपर हावी मत होने देना बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। तो कोई भी इंसान या कोई भी जनरल सर्कमस्टेंस तुम्हारे ऊपर हावी कब हो जाती पता है? जब आप अपना रोल प्रॉपरली प्ले नहीं करते। सो अगर मैं टीचर हूं, अगर मैं प्रॉपर प्रिपरेशन करके पढ़ा रहा हूं, मैं अमेंडमेंट्स पढ़ा रहा हूं, मैं रेगुलर अपनी क्लास ले रहा हूं, तो कभी भी मेरा स्टूडेंट मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता। ठीक है? जिस कंसेप्ट में मैं कमजोर पड़ जाता हूँ, वहां पे तुरंत 1 सेकंड के अंदर तुम लोग शेर बन जाते हो, क्योंकि मैं कमजोर पड़ा हूं इसलिए तुम लोग हावी हुए हो। ठीक है? यस। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है, पढ़ाई को अपने ऊपर हावी मत बनने देना। इसका मतलब ये है
कि जो तुम्हारे ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द स्टडीज, 7 घंटे की पढ़ाई है, 8 घंटे की पढ़ाई है, 9 घंटे की पढ़ाई है, मेक श्योर कि आप ये ऑब्लिगेशंस डेली डिस्चार्ज करते रहें। तो अगर आपने ये ऑब्लिगेशंस को डेली डिस्चार्ज किया तो पढ़ाई तुम्हारे ऊपर कभी क्या नहीं बन पाएगी, अभी नहीं होगा। एग्जैक्टली क्योंकि अगर लाइक जो आपके टारगेट्स हैं, जो एवरीडे टारगेट्स हैं, जो आप एवरीडे का टारगेट लेके घूम रहे हो, अगर वो टारगेट आपने मीट नहीं किया तो बच्चों फिर एक दिन मीट नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना थोड़ा सा चीट हो गया। 2 दिन मीट नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है। तीसरे दिन मीट नहीं किया, अब तीसरे दिन मीट नहीं किया ना तो एक माइंडसेट होता है कि छोड़ यार वो हो ही नहीं रहा है, तो अब फिर अपन जून में देख लेंगे, दोनों ग्रुप आराम से अपन जून में कर लेंगे। तो एक ये माइंडसेट होगा, ये बेशरम बच्चों का होगा ना माइंडसेट कि यार छोड़ दे अब नहीं हो रहा है तो अपन जून में देखेंगे। मतलब 2-3 दिन और वो करेगा, फिर वो अपने 4-5 दोस्तों को फोन लगाएगा कि चलो यार उससे बात करके पूछते हैं। फिर वो दोस्त भी एकदम मस्त कि यार जून में प्रिपेयर करना, बोथ ग्रुप और रैंक की प्रिपरेशन करना। ये सबसे बड़ा बच्चों को प्रलोभन मिलता है अपना अटेम्प्ट स्किप करने के लिए। I do not want any one of you to commit this kind of mistake, you know, क्योंकि रैंक लाके कोई बहुत बड़ा भारी काम नहीं हो जाता है बच्चों, ठीक है। रैंक इज ठीक है, पुणे में जितने भी, इंडिया में जितने भी हाईएस्ट अर्निंग कंपनी सेक्रेटरीज हैं, हाईएस्ट अर्निंग टीचर्स हैं, सेल्डमली कोई उनमें से रैंकर होगा बच्चों, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचना आपका एक ग्रुप है, कोशिश करो कि अपने डेली टारगेट्स मीट करो। आज का टारगेट है आपका 8 घंटे का टारगेट था, आपका 7.5 घंटे का हुआ, 7 घंटे का हुआ, कोई नो रिग्रेट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल आप पढ़ाई करो, ठीक है। अच्छा, और वो मत कोशिश किया करो, देखो आप ना 10-12 घंटे का अगर आप टारगेट बना रहे हो, इफ यू आर मेकिंग अ टारगेट फॉर 12 आवर्स, 12 में से इफ यू कुड डू 85% ऑल्सो, यू शुड बी वेरी सेटिस्फाइड। आपको अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए। अब गधों ये मत कर लेना कि टारगेट ही बना रहे हो 1 घंटे का और 45 मिनट पढ़ रहे हो और अपने आप को शाबाशी दे रहे हो, वाह 45 मिनट्स पढ़ा है मैंने। तो मेरे बाइसेप्स देख रहे हो कि नहीं, मैं बाइसेप्स को कैसे फ्लॉन्ट कर रहा हूँ मैं आज। यस सर, प्रोटीन ही प्रोटीन भरा है इसके बराबर देख अंदर। रहे हैं पूरा सर सर पूरा कट क्रीज सब दिख रहा है। हाँ, अभी वो प्रोटीन ही प्रोटीन डाला है, तो मैं वही बोल रहा हूँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डू नॉट चीट। अब जैसे दिवाली है, तो दिवाली के आपके जो 4 दिन हैं, आप आई थिंक 3 दिन आपके घर पे सेलिब्रेशन होता होगा मेरे ख्याल से। धनतेरस होता होगा, नरक चौदस होता होगा, मेन दिवाली होती होगी, और उसके एक दिन बाद का 4 डेज हैं आपके, और भाई दूज सेलिब्रेट करते हो, चलो 5 दिन है। तो 5 दिन के लिए ना अभी से अपने माइंड में एक मैसेज डाल दो। क्या मैसेज डाल दो? कि बॉस ये 5 दिन है, मैं नॉर्मली 12 घंटे की पढ़ाई करता हूँ, लेकिन ये 5 दिन में मैं, अच्छा, और ये एग्जाम्पशन पुणे वाले बच्चों के लिए नहीं है, जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो एज इट इज पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। वो चाहे तो शाम को 2 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं, और दिवाली के टाइम पे अपन जूम पे कनेक्ट होंगे सब लोग। सालों जो नहीं आया ना वो फेल होगा, मैं बता रहा हूँ, बद्दुआ दे रहा हूँ। सो दिवाली के लिए बच्चों, इट्स अ फैमिली, वी आर अ फैमिली। तो फैमिली में रादर हमारे जो बच्चे पुणे में, दे शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन, उनको कभी भी अकेला फील नहीं होना चाहिए। तो विल कनेक्ट सोपान एज वेल, वी टुगेदर वी ऑल विल कनेक्ट। हो सकता है 5 मिनट के लिए कनेक्ट करें, 10 मिनट के लिए कनेक्ट करें, ठीक है, बट वी विल कनेक्ट। और मैं 1 लाख की लड़ लाऊंगा तो मैं वो भी जलाते दिखाऊंगा, पैसे कैसे उड़ाते हुए मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, पूरा पोल्यूशन करते हुए मैं भी आपको देखूंगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सर यूट्यूब पे है ना वीडियो आपका वो वाला? हाँ अभी कल फिर से आएगा ना एक वीडियो। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि दिवाली में आपका पहले से आप माइंडसेट बना लीजिए कि मैं जितना मैं नॉर्मली पढ़ता हूँ उसका 50 घंटा, मैं 6 घंटे तो मैं दिवाली में पढ़ूंगा एवरीडे, दिवाली के टाइम पे, या 4-5 घंटे, और 5 घंटे आप पढ़ाई करके दिन भर ऐश करो, साला भूल जाओ कि तुम सीएस के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो अगर ऐसे किया ना तो ना आपको नेगेटिविटी आएगी, ना पढ़ाई आपके ऊपर हावी होगी, क्योंकि पढ़ाई अगर एक बार आपके ऊपर हावी हो गई, और कोई भी चीज आप याद रखना हावी आपके ऊपर तभी होगी जब आप कमजोर पढ़ते हैं। तो डू नॉट लेट द स्टडीज बर्डन यू। पढ़ाई को आपके ऊपर बर्डन मत बनने दो, हावी मत होने दो, उसको अपने से स्ट्रांग मत होने दो। वो आपसे स्ट्रांग कब हो जाएगी? जब आप 4-5 दिन लगातार, 3-4 दिन आप चीट कर लें, फिर आप मुझे मैसेज करोगे कि सर आई वांट टू रीस्टार्ट, ये वो 5 दिन मेरी चीटिंग हुई, ये वो। अब मैं, फिर आपका दिमाग ही काम करना बंद कर देगा, क्योंकि कंसीडरिंग द डिसिप्लिन दैट यू ऑल हैव बीन फॉलोइंग थ्रू आउट लाइक 3 मंथ्स, 5-6 दिन की चीटिंग वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट। हाँ, अब किसी को मेडिकल रीजन है, साला 10 पे 10 लगे जा रहे हैं, फिर भी वो पढ़ाई करे तो वो गधा है,
मेडिकल इमरजेंसी है तो फर्स्ट विजिट अ डॉक्टर, टेक 3 days का ब्रेक, देयर इज नो प्रॉब्लम, कॉल मी, मैं आपको गाइड करूंगा। बट ऐसे चीटिंग मत करना, डोंट लाइक मतलब ऐसे नॉर्मली आपको चीटिंग नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो पढ़ाई को अपने ऊपर हावी मत होने देना बच्चों। हाँ जी प्लीज बोलिए, अगर किसी के मन में और कुछ डाउट आता है तो प्लीज बताइए मुझे। सर पहले पहले ना सर टैक्स में बहुत डर लगता था, पर सर सोपान सर पूरा कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर कर दिए, उसके बाद सर टेस्ट पे टेस्ट देते देते सर कॉन्फिडेंस अच्छा अरे हो गया है। तो टैक्स का तो आपको लोड लेना ही नहीं है, टैक्स में नहीं नहीं सर, you would be बिल्कुल scoring भी the नहीं। highest ever in taxation। ठीक है, and this is the edge that ICAN has over, like मैं तो बोलूंगा कि हमारे पास जो edge है टैक्स में, that is the best edge। ना हल्ला होता है ना कुछ होता है, और आराम से जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो दर्द नहीं होता ना, वैसे ही सोपान सर का टैक्स है। इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, यस वो सर। इतने प्यार से आपको सुई लगाते ना, पता ही नहीं चलता और सुई लग जाती है। सो द सेम थिंग सर इन आपको पता है अभी लास्ट टाइम सर पीजीपीपी का टेस्ट लिए थे, जी तो जी सर जी सुबह उठ के सर हम वही 2 घंटे पढ़े होंगे और सर वो जी टेस्ट दिए ना, तो जी सर जी पता है जी मेरा इंस्टीट्यूट में 8 रैंक आया है। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ बस पढ़ाई करते रहिए, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, एंड गिव इक्वल फोकस ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स। जो आपको शेड्यूल दिया है आप वो फॉलो कीजिए। डू नॉट डिसअपॉइंट योरसेल्फ। किसी और को, मम्मी पापा को डिसअपॉइंट तो करने की बहुत बहुत दूर है, बट खुद को डिसअपॉइंट मत कीजिए। और खुद को डिसअपॉइंट कब तक नहीं करोगे, जब तक आप रूटीन फॉलो करते रहोगे। स्ट्रेस ना लेना, रूटीन स्ट्रेस, अगर आप रूटीन प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपको स्ट्रेस भी नहीं आएगा, आपको पढ़ाई भी आपके ऊपर हावी नहीं होगी, और आप खुद को भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। चलो बच्चों, सो आई थिंक अब मैं भी थोड़ा सा घूमने जाऊंगा, गार्डन वार्डन घूमने जाता हूँ, और आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। एक गॉड चीज ब्लेस बोलूं यू क्या सर? एवरीवन। बोलना भाई। बस मैं ध्यान ये रख। बोलना चाह रहा था कि सर कल वो आपका मैसेज आया था ना कि प्लीज स्टूडेंट आस्क योर डाउट्स एंड ऑल, हाँ मतलब ये चीज कितना शो करती है कि मतलब आप कितने केयरिंग हो स्टूडेंट के लिए, आप लॉयल हो, तो हमको भी लॉयल होना ही पड़ेगा उसके लिए, फिर भी हम नहीं होते तो दैट शुड बी आवर मिस्टेक। हाँ तो हाँ, अरे मतलब सर और मतलब ऑफिशियली सर देखा जाए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई, ऑफिशियली ड्यूटीज आपकी खत्म है, आपने कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, स्टिल यू आर इन टच और कंटिन्यूसली आप ये जूम सेशंस और मैसेजेस और उसका रिवर्ट्स और ये सब, तो मतलब सर ये भी एक मोटिवेशन है सर हमारे लिए कि एक अरे लॉयल रह के सर पढ़ाई करें। नहीं नहीं यार, हमेशा याद रखना, मतलब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी दिन खत्म होगी जिस दिन तुम लोग एक अच्छी कंपनी में सीएस बन के तुम्हारी आर्टिकलशिप चालू हो जाए, तुम्हारा जॉब लग जाए, विच एवर इज अर्लियर। क्या बोल रही बेटा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ हाँ मैं समझ गया था, अंकित और कुन्नू है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरी जान। कुन्नू अंकित कैसे हो? रोशनी कुन्नू अंकित, इन लोग को, बच्चे लोगों को, ये रोशनी कुन्नू और अंकित हमारे ग्रुप 1 पास हो चुके हैं ना, कुछ सजेशन दे दो भाई इन लोग को। सर सब अच्छा ही पढ़ रहे हैं, हम क्या सजेशन दें, बेस्ट है, सब कर रहे हैं। सर आपके होते हुए हम क्या बोले सर? सर आप सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई, गौरव गुड था सर, मॉर्निंग। गौरव। ये दोनों सर गौरव। ये सर गौरव ये आपको जो गुड मॉर्निंग बोल रहा है। एक दूसरे को देख के हंसते हैं, वो लोग भी आ गए क्या? हाँ सर आ गए सर, थैंक यू सर। मैं ये सर जो अरशान भी है सर। अरशान कादरी आया था बीच में, भाग गया फिर। तोता तोता तू पास हो गया ना भाई, मैं पूरे रायपुर को मिठाई बांटूंगा भाई। सर इंशाल्लाह सर आपको बुलाऊंगा सर, भाई आप आना सर। तो भाई मिठाई देने के लिए तो मुझे आना ही पड़ेगा ना भाई। तोता देख, तेरा ना क्लासरूम हाँ का सर। परफॉर्मेंस जैसा भी है, तू भाई मेहनत कर लेगा तो पास हो जाएगा। जल्दी तोता आओ, पुणे खाली खाली लग रहा है। मैं आता हूँ ना भाई, बहुत जल्दी आता हूँ। भर दिया तोता भाई आके। और वो कहाँ है अपना लकड़ बग्घा राम? राम 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 नहीं है। और राधे राधे, राधे राधे पढ़ाई कर रहा है कि सिर्फ रासलीला कर रहा है? राधे राधे सर। भाई पढ़ाई चालू है ना कि रासलीला चालू है वहां पे? नहीं सर चालू है, सर चालू है। चालू है ना भाई? पढ़ाई 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 ना भाई पढ़ाई बहुत जरूरी है भाई। और भाभी जी और बाकी लोग कहाँ हैं क्या सर? भाई? बाकी सब बढ़िया ना घर पे? आंटी अंकल वगैरह सब बढ़िया ना? हाँ सर सब बढ़िया, सब पढ़ाई कर रहे हैं अपनी अपनी। पढ़ाई कर लो भाई, पढ़ाई कर लो।
देखो एक ही चीज मोटिवेशन है, पास हो गए तो ग्रुप 2 में और ज्यादा मजे करोगे, जितने मजे ग्रुप 1 में किए उससे ज्यादा मजे ग्रुप 2 में करोगे। पास होने का जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप में जबरदस्त है। और वो 2 महीने, वो जनवरी और फरवरी के 2 महीने इतने अच्छे निकलते हैं ना कि अलग ही स्वैग आ जाता है उसमें। और बताओ। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर आज आपका ऐसा सेशन देखकर सर। अरे मैं तो क्या, मैं आते ही रहूंगा। कल ग्रुप 2 वालों से मिलूंगा, कल उन लोगों से ही मिले, बहुत टाइम हो गया, तो कल उनसे मिलूंगा। चलो सर दादा। ऐसा ना सर दिमाग में ना हैवी सा हो गया था, एकदम फ्रेश हो गया। अरे टेंशन मत लो, मैं ऑल टाइम एंटरटेनर हूँ, तुम टेंशन ही मत लो, तुम्हारे लिए मैं सब बन जाऊंगा। तू अल्लू कहेगी तो सल्लू बन जाऊंगा। तुझे मलयालम पसंद है तो मैं मल्लू बन जाऊंगा। सब बन जाऊंगा, बस तुम लोग सर अभी खुश रहो। सुनेगा तुम ये गाना? भाई जिम में भयंकर बजता है ना ये गाना। अभी ये नया गाना। सर हम ऐसे ही एंटरटेन हो जाते, जब भी आप लाइव आते हो हम ऐसे ही ज्वाइन करके सुन लेते साथ में। तो वही मैं बोल रहा हूँ, तुमको टेंशन नहीं है, तुम बस अपनी लाइफ में खुश रहो और पढ़ाई करते रहो। मैं हमेशा हर कदम हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो। चलो फिर जाऊं मैं। हाँ जी ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके सर। यस थैंक यू यस, सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्लीज अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अच्छा खाना खाओ और पढ़ाई का लोड मत लो, बस टाइम टेबल फॉलो करो। लव यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। बाय थैंक यू सर। सो मच बाय सर। बाय Bye, बाय। sir. मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। हाँ टेक केयर सर। यस 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 बाबू लोग, सब बाय लोग सर। डू टेक केयर, डू टेक केयर, डू टेक केयर। अरे बाय और सर। हाँ, जो बच्चे लोकलाइट वाले बच्चे हैं, उनके मॉम डैड अगर हैं तो एक बार मैं नमस्ते बोलना चाहूंगा। अगर आप कैमरा वैमरा मम्मी पापा के पास लेके जाएं तो मैं उनसे भी नमस्ते बोलना चाहूंगा हाथ जोड़ के। तो कम से कम उनको भी दिखा दो कि तुम्हारे सर कितने हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं। लोकलाइट वाले बच्चे अगर मम्मी पापा के दर्शन करा सकते हैं मुझे तो करा दो, आई वुड बी मोर देन हैप्पी। एक बार उनसे ही बात कर लूं। कोई करा रहा है कि मैं जाऊं? सबकी एकदम। सर 1 मिनट, अंकित भाई करा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते अंकल हेलो जी। सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ अभी अथर्व के पिताजी कैसे मिले सर? मुझे। नमस्ते अंकल जी, कैसे? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। और आप पहुंच गए सर? हाँ टाइम सर, नाउ? एकदम अच्छे से पहुंच गया सर, एकदम अच्छे से पहुंच गया सर। चलिए बढ़िया बढ़िया। जी सर। हाँ अंकित, आंटी जी कहाँ हैं? इंदौर। जी हाँ। ये नमस्ते मदर है सर आंटी जी, मेरी। नमस्ते। दुष्यंत मम्मी मैं आई। अंकित का टीचर। वो सर आवाज नहीं आ रहा आपका प्रॉपर, वो मेरा ईयरफोन इशू कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, आंटी जी को नमस्ते बोल, चरण स्पर्श बोलना आंटी जी को। जी 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 सर। जी सर कुछ बोल रहे थे, अथर्व के पापा कुछ बोल रहे थे शायद। पापा कुछ बोल रहे थे। नहीं सर, ओके नहीं सर, वो ओके शॉप ओके पे थे तो। ओके ओके ओके। और कोई है क्या आंटी अंकल के दर्शन कराने वाला? चलो अगले सेशन में ही मैं पहले ही बोल दूंगा कि मम्मी पापा से भी मुझे वीडियो चैट करना है, ठीक है? चलो फिर अभी अपना ध्यान रखना। यस ओके सर, ओके यस सर। यस, थैंक यू डू सो टेक मच। केयर एवरीवन, डू टेक थैंक केयर। यू यस सर। यस यस, चलो। थैंक यू सर, थैंक यू। यस बाबू, बाय बाय थैंक यू सर। बाय।